चलता है, अपने लोग है ही करना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं समझता इस पार्टी को आना चाहिए, बल्कि ये जीतेगी नहीं। हम मिलते हैं उनसे, ये इतना मुश्किल नहीं है, आप जब कहे मिल लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के अंदर, हल्का है NA 120 और ये वही हल्का है जहां पे हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 90,000 से ज़ायद वोट लेकर 2013 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे। सवाल ये पैदा होता है कि अब तकरीबन 3.5 साल के बाद इस हल्के के अंदर क्या तब्दीलियाँ आई, पैनामा लीक्स हो या इसके अलावा और दीगर जो मसाइल आए, बड़े बड़े ऐसे स्कैंडल्स आए जिसका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत को सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद अब इस वक्त जो पैनामा लीक्स है वो एक सबसे बड़ा मसला है जो अब तक इस हुकूमत का जिसका सामना करना पड़ा है। पैनामा लीक्स का मामला और यहाँ के हल्के के लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं, वो अपने वज़ीर आज़म अपने इस हल्के के जीतने वाले उम्मीदवार के हवाले से क्या सोचते हैं, क्या वो पैनामा लीक्स को एक अपने जीतने वाले उम्मीदवार के लिए बहुत बड़ा मसला समझते हैं, या उनके ख्याल में जब इंसाफ होगा तो उसके बाद उनके वज़ीर आज़म इस हल्के के कामयाब उम्मीदवार सुरखरू होकर सामने आएंगे। क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस हल्के के अंदर या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस हल्के के अंदर इतने काम किए हैं कि 2018 के इंतखाबात में एक बार फिर वो कामयाब होकर सामने आएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। टू द पॉइंट में आज हम हल्का NA 120 के मुख्तलिफ रहने वालों, रिहायशी अफराद, दुकानों में काम करने वाले, इन सब से गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अगले हफ्ते NA 156 जो कि इमरान खान का हल्का है, हम वहाँ जाके भी गुफ्तगू करेंगे, वहाँ के लोगों की भी राय आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद है हॉल रोड पे। ये हल्का NA 120 की बहुत अहम मार्केट है, एशिया की एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के अंदर इसे भी तस्वुर किया जाता है कि ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। तकरीबन 4,000 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इसी हल्के से यहाँ से इलेक्शन जीते थे। इलेक्शन जीतने से लेकर अब तक हल्का NA 120 में कितने को काम किया उन्होंने? मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खाली इसी हल्के में नहीं, पूरे लाहौर में काम हो रहे हैं, और ये भी वासा के जो पाइप डाल रहे हैं ये उन्हीं के हल्के में काम हो रहा है। पैनामा लीक्स का एक बहुत बड़ा मसला सामने आया हुआ है, शरीफ फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा दाग है, तो इसकी वजह से कोई परेशानी लगती है? आपको लगता है कि वज़ीर आज़म के लिए कोई बहुत बड़ा मसला बन सकता है? नहीं, ये मैं समझता हूँ PTI के पास कोई रास्ता नहीं कि किसी और तरीके से तो वज़ीर आज़म वो आ नहीं सकते इमरान खान साहब, लेकिन वो समझते हैं इसी इशू को इतना हाईलाइट किया जाए शायद इसी से कोई रास्ता निकल आए। हमें तो नहीं उम्मीद, ये इंशाल्लाह ताला अदालत का फैसला जब आना है ना तो इमरान खान ने फिर धरने पे चला जाना है। ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब से 2013 के इंतखाबात में जीते हैं तब से लेकर अब तक कितनी दफ़ा आए हैं हल्के में? हल्के में नहीं, यहाँ से आते जाते, ये हल्का नहीं, ये तो मार्केट है ना, हल्के में तो वो आते जाते रहते हैं। आपको नज़र आए, मिले हैं? बिल्कुल, मैं 2-3 दफ़ा मिला, गवर्नर भी आए थे जब ये 90 में भी आए, हम मिलते हैं उनसे। अच्छा, ये इतना मुश्किल नहीं है, आप जब कहे मिल लेंगे इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ से नवाज शरीफ साहब जो है ना इस हल्के से जीते थे, ठीक है। NA 120 में उन्होंने कोई काम शाम किए हैं यहाँ पे, आपको नज़र आते हैं यहाँ पे? सारे काम ये जो हो रहे हैं ये कौन से करवा रहा है? नवाज शरीफ भी करवा रहे हैं, जो रिंग रोड, ये मोटरवे बन रही है, ट्रेन जो बन रही है। अच्छा, और आपको लगता है कि जो पैनामा का मसला आजकल इनके ऊपर आया हुआ है, ये तो सियासी इशू बनाया हुआ है, सियासी इशू बना हुआ है? सियासी इशू बना हुआ है, इस पर वेलफेयर कुछ भी नहीं है। आपको लगता है वो कसूरवार हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कसूर होता तो आप सामने आ जाता, कोर्ट में है सब कुछ। 2018 के इंतखाबात में किसको वोट देंगे अगर मैं पूछ सकूँ तो? यूँ तो हमारा तो हल्का सारा नून लीग का ही है। आप उन्हीं को वोट देंगे? फैमिली नून लीग की। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे आप हाल लौट सके? आप देखें वापस आ गए। वापस की और शक्ल में आए ये बताएं, ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इसी हल्के से जीते थे और आप तो पुराने यहाँ के रहने वाले, मैं जानता हूँ। ये NA 120 के अंदर इनके वज़ीर आज़म ने कितना को काम किया है यहाँ पे? वज़ीर आज़म को तो बड़ी दूर की बात है, कोई भी इलेक्शन लड़ता है वो सिर्फ अपने मफादात की इलेक्शन लड़ता है। 1.5 करोड़ रुपया वो इलेक्शन पे लगाता है तो लोगों की खिदमत के लिए लगाता है? नहीं, अपनी जेब भरने के लिए लगाता है। कोई भी लड़ेगा, नवाज शरीफ ने भी कोई काम नहीं किया, कोई और भी लड़ता, किसी ने कुछ नहीं करना। तो ये पैनामा का मसला आजकल उनके ऊपर आया हुआ है। हाँ। आपको लगता है ये कोई सीरियस मसला है? कुछ भी नहीं होना, अगर नवाज शरीफ फंस गया तो जरदारी भी फंस जाएगा, उसने उसको बचाने भी जाना। 2018 के इंतखाबात में कौन जीत सकता है आपकी नज़र में? जो सबसे बड़ा झूठा होगा। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का हलका है जहाँ पे इस वक्त आप खड़े हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने लाहौर में और ख़ास तौर पे इस हलके में कोई काम शाम किए? मियाँ साहब ने लाहौर इस हल्के के अलावा पूरे मुल्क में काम किया है, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। बाकी गवर्नमेंटों को भी आप देख रहे हैं, जो पहले वज़ीर आज़म हमारे गए हैं, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, ये काम मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। पनामा का जो मसला आया हुआ है उनके लिए, आपके ख्याल में इसकी वजह से अगर वज़ीर-ए-आज़म ना अहल हो गए तो कुछ हो सकता है? पहली बात तो इंशाल्लाह नाअहल होंगे नहीं, क्योंकि ये तो ऐसे इशू उठाया हुआ है इन्होंने, बाकी दूसरे जो भी हैं हिज़्ब इख्तिलाफ वाले। अच्छा, 2018 में किसकी जीत होगी आपके ख्याल में? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की जीत होगी। शुक्रिया। ये बताइए कि हल्का NA 120 है, वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ यहीं से जीते हुए हैं जी। कोई काम शाम किया 2013 से लेकर अब तक? बिल्कुल कोई नहीं किया जी, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं किया, सिवाय सिर्फ अगर आप फ्रैंकली पूछें तो तकरीरें, और जिस वक्त उनको कभी ज़रूरत होती है, जिस वक्त उनकी ज़रूरत होती है, उस वक्त आके इफ्तिताह भी हो जाते हैं, ऐलानात भी हो जाते हैं, लेकिन ये फ़कत ऐलानात तक ही हद तक रहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि इधर का तो चलें छोड़े, अभी पिछले दिनों ये जो डिस्कशन हो रही थी टीवी के ऊपर कि वो लोधरा के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद ऐलान किया 2 अरब का पैकेज। 2 अरब का पैकेज, वो सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पे वो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे। जैसे ही वो सीट इनके हाथ से गई है, वो आज तक मेरे ख्याल उस 2 अरब के पैकेज का कुछ भी नहीं हुआ जी। बिल्कुल NA 154 एग्जैक्टली। ये बताइए, पनामा का जो मसला सामने आ रहा है, आपको क्या लगता है, कसूरवार है शरीफ फैमिली? 100% कसूरवार है, अगर तो आप ऑनेस्टली पूछें बिल्कुल है, और इनको इस चीज़ का सिर्फ ये एज ले रहे हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट में है। थैंक यू। यू वेलकम, यू वेलकम। मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे कितने साल से हैं हल्का NA 120 में? इस हल्के में मैं आया हूँ इधर 82 में। तो तब से लेकर अब तक यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ही जीतते आए हैं? हाँ जी जी। कितनी तब्दीली आई है उनके आने की वजह से? किस हवाले से तब्दीली की बात कर रहे आपका हैं? मतलब इलाका कितना बेहतर हुआ है, सड़कें, सीवरेज, पानी? वैसे ही है, कोई तब्दीली नहीं आई। जेन्युइन बात तो ये है, जो हालात इधर बने हुए हैं, कोई सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, वाटर का इंतज़ाम नहीं है, पानी पीने के लिए इधर कोई प्लान नहीं है कि हर दुकानदार को किसी को पानी मैसर हो सके। गंदा इतना गलीज पानी आ रहा है इधर के आप बयान नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक का निज़ाम देख लें, वो हजूम सा मचा हुआ है यहाँ पर। और ये पनामा लीक्स का मसला आजकल बड़ा चल रहा है उनके शरीफ फैमिली के हवाले से, आपको लगता है वो कसूरवार है? 100% होंगे, क्यों नहीं है। जितनी मर्जी रेफेरियल कर लें, कतरी ले आए, खाते 4 ले आए, 10 ले आए, मगर जेन्युइन तौर पे ऊपर तो ये डिफ़ाल्टर हैं। और कोर्ट को इनको जल्दी से जल्दी इस अजाब से कौम को निकालना चाहिए। जो हालात बने रहे हैं, हर सुबह टीवी लगाएं तो यही अपनावा आदमी थक गया है। अब कोर्ट को भी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी इसका फैसला कर गए। 2018 के इंतखाबात में कौन जीतेगा आपके ख्याल में? क्या वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की पार्टी ही जीतेगी या कोई और पार्टी आएगी? नहीं, मैं नहीं समझता इस पार्टी को आना चाहिए, बल्कि ये जीतेगी नहीं। ये नहीं जीतेगी? बिल्कुल नहीं जीतेगी। शुक्रिया, थैंक यू। जनाब, हल्का NA 120 के अंदर हॉल रोड का ये इलाका है। यहाँ के चंद दुकानदारों से हमने गुफ्तगू की। कुछ का कहना है वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ सुरखरू होंगे पनामा लीक्स के अंदर, कुछ का ये कहना है कि वो गलत हैं और वो करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं। बहरहाल फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। हॉल रोड से तो ये गुफ्तगू हुई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लोग एक और मसरूफ़ इलाका बिडन रोड, ये भी हल्का NA 120 का बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ चलेंगे और वहाँ की आवाम से गुफ्तगू करेंगे कि वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के हवाले से क्या सोचते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हल्का NA 120 के अंदर हम लोग मौजूद हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये हल्का है। अब हम लोग बिटन रोड के इलाके में यहाँ पे मौजूद हैं और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 1988 से लेकर अब तक जितनी दफ़ा भी इंतखाबात लड़ते रहे हैं, बिटन रोड का ये इलाका बड़ी अहमियत रखता है वोटों के लिहाज से। गढ़, मजबूत गढ़ समझा जाता है वज़ीर आज़म के लिए ये हल्का। पैनामा लीक्स के हवाले से और 2013 से लेकर अब तक के जो हालात हैं उसके हवाले से यहाँ के अवाम अब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में क्या सोचते हैं, आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरे को घर के मसले हैं, मेरे और कोई नहीं है। जिस तरह मैं बहुत तंग है ना, मैं बहुत मुझे भैन भरावां ने तंग किया, माँ प्यो ने तंग किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कितना काम किया है यहाँ पे? बहुत काम किया है यहाँ पे इस हल्के के अंदर 2013 से लेकर अब तक काफ़ी काम किया। हाँ जी, काफ़ी काम किया। ये पुल वगैरह बनाए हैं, वो बाग वगैरह बनाए हैं, बहुत अच्छा काम किया। अच्छा ये बताएं कि ये पैनामा लीक्स के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं, वो नहीं ये जानता। क्या चीज़ है? नहीं, वो नहीं जानता मैं। 2018 के इंतखाबात में कौन जीतेगा? नवाज शरीफ भी जीतेगा, क्योंकि नवाज शरीफ इमरान खान नहीं जीतेंगे? इमरान खान है तो वो उनकी लहदा बात है। जो नवाज शरीफ कर रहा है वो बड़े काम कर रहा है, वो सारे नवाज शरीफ के साथ ही हैं। जो मुल्क के हिसाब नाल जो बना रहा है वाम के साथ अच्छा सलूक कर रहा है, तो फिर वही चीज़ है ना। आस्ता आस्ता तो आपने जो सबसे शुरू में बात की थी ना, आपके अल्लाह करे आपके घर के हालात भी ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 19 साल। पैनामा लीक्स के बारे में आप कुछ जानते हैं? हाँ जी। क्या चीज़ है? वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ केस है। वो क्या है उस केस के अंदर? वो मनी लॉन्ड्रिंग है, कोई है मियाँ साहब की कंपनियों का है कोई मामला। सही लगता है? कुछ भी नहीं निकलना उससे। खान साहब वैसे कौम को ना कौम का वक़्त ज़ाया कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं निकलना उससे। क्या करना चाहिए फिर? अब फैसला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने करना है, केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करे वो पाकिस्तानी अवाम को कबूल करना चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब के हल्के के अंदर कितना काम हुआ है 2013 से लेकर अब तक, जब से वो वज़ीर आज़म बने? काम तो कुछ ही नहीं किया जी उन्होंने। वैसे कोई काम नहीं हुआ? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये जो हल्का हम लोग आप इस वक्त यहाँ पे मज़े मज़े के समोसे खा रहे हैं ना, ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हल्का है। हल्का NA 120। मुझे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस हल्के के अंदर 2013 के जो इंतखाबात हुए थे तब से लेकर अब तक कितना काम हुआ है? फिलहाल मुझे इतनी ज़्यादा बेहतरी तो नजर नहीं लगती इस लाइन में। हाँ, इस लाइन में तब भी इतना ही रश था, आज भी इतना ही रश है। रश होने से तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे कोई काम हुए हैं आपको लगता है? इस हल्के में भी काम हुआ, इससे बाहर देखा जाए तो काम लाहौर में हुए हैं? लाहौर में हुआ है। पैनामा ये जो केस है, पैनामा का केस, इसके बारे में क्या जानते हैं? कुछ मैं पता इसके है? बारे में इतना नहीं जानता। नहीं जानते। टीवी के ऊपर आपको नज़र आता है ये केस चल रहा है? बिल्कुल नज़र आता है। आपको लगता है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है इसमें कसूरवार है? लगता है आपको या नहीं लगता? 50-50 चांस है। 2018 के इंतखाबात किसको लगता है जीतेंगे? कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप कब से हैं इस हल्के के अंदर? जी सर, हमें तकरीबन 1 साल हो चला है, 1 साल के करीब हो चला है। आपने 2013 के इंतखाबात में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ये हल्का है, कोई काम हुआ है यहाँ पे? सर हम करीमपाड़े के रहायशी हैं, वहाँ पे हमने वोट इन्हें दिए हैं, नून लीग को। ठीक है। मगर वहाँ पे ये है, यहाँ के जो मसाइल हैं, ये रोड चेक कर लें कितना टूटा फूटा है, एंड तक आप चले। आपने तो वोट दिया हुआ है ना? जी सर, वोट दिया है। तो काम हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, कोई काम नहीं है। यहाँ पे रोड चेक करें, पार्किंग का कोई मसला नहीं, घंटों ट्रैफिक जो है ना ब्लॉक रहती है। अगली दफ़ा देंगे वज़ीर आज़म को वोट? जी, वोट की नीयत तो उनको ही देने की है। अभी भी देना है? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा। वोट उनको ही देना है, मगर ये है क्योंकि हमारे पंजाब में काम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब कितनी दफ़ा इस हल्के में नजर आए हैं आपको? जी नज़र तो नहीं आए। उनकी फैमिली का कोई मेंबर? जी कोई नहीं। लेकिन फिर भी आप 2018 में उन्हीं वोट नहीं दें? बोलते। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इसाक साहब है ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। बिल्कुल माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਹੈ ਬਈ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਪਾਣੇ ਨਾਲੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੇ? ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲकुल बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप? ये आप इसी हलके से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी। यहाँ पर आप तो यंगस्टर भी हैं, आप तो अच्छे खासा मेरे ख्याल में कोई पॉलिटिक्स का शौक भी रखते होंगे, कोई पता है? वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का हलका है, कितना काम किया उन्होंने यहाँ पर? अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आया। यहाँ पे सीवरेज वगैरह का आपको सामने नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे सारा गंद वगैरह पड़ा हुआ है। नहीं खैर वो वज़ीर-ए-आज़म का काम तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो हल्का ही क्लियर करवाना होता है ना, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करवाएं, वही आगे से गाइड करेंगे तभी तो वो ये काम करेंगे। अगर वो पीछे से किसी को गाइड नहीं करेंगे, किसी को ऑर्डर नहीं देंगे ये साफ़ करें तो वो कहाँ से करेंगे? पैनामा लीक्स के हवाले से कितना को जानते हैं आप? तो उसके बारे में इल्म नहीं है तो मैं आपसे अभी झूठ नहीं ठीक है ठीक है। आप लेकिन आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें वज़ीर-ए-आज़म कसूरवार है? कोई आपको नहीं लगता? अगली दफ़ा किसको वोट देंगे? अगली मरतबा इंशाल्लाह नून लीग को, क्योंकि हम लोग पक्के नून लीग के सपोर्टर हैं। हमारी सारी फैमिली शिकायत आपने की है लेकिन फिर भी आप नून लीग को वोट देंगे? नून लीग को सपोर्ट करते हैं क्योंकि फैमिली पूरी करती है तो हम अकेले थोड़ा ना चेंज हो सकते हैं। अच्छा ठीक है ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ये आप लोग इसी हलके से ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल। ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ही हलका है जी, वो यहाँ से जीते हुए। अच्छा जी। और मेरे ख्याल में 1988 से शायद वो यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 85 से बल्कि लड़ रहे हैं। कितना काम हुआ है तब से लेकर अब तक? अब तो वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए तीसरी दफ़ा। काम तो इस रोड पे इतना नहीं हुआ, लेकिन इसके साथ वाले रोड पे काफ़ी काम हुआ है। गो के मैं उनका वोटर बेशक नहीं हूँ। आप नहीं हैं? मैं वोटर में पीपल पार्टी को वोटर हूँ। अच्छा। और मैं 1977 से पीपल पार्टी को वोट दे रहा हूँ। अच्छा। 2013 लेकिन आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के इस हल्के में काम हुआ है? काम होता रहता है, ठीक होता है और होता है। नज़र आता है। ठीक है हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप फिर भी पीपल्स पार्टी के वोटर हैं? मैं फिर भी पीपल हूँ। अच्छा, ये जो पैनामा लीक्स का आजकल एक मसला चल रहा है, अखबार आप पढ़ते होंगे, टीवी शायद देखते होंगे। जी हाँ। कितना लगता है सही है गलत है? सही का गलत है। गलत है? गलत है। आप भी यही समझ रहे हैं? जी पनामा लीक्स का मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट है और इनका एहतसाब होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। आप क्यों समझते हैं गलत है? कोई मसला ही नहीं है। एक फ्लैट के पीछे पूरी चार फ्लैट। चार फ्लैट की प्राइस क्या पूरे पेट्रोल रोड से ज़्यादा है? नहीं है ना जी? आप भी कम है। हाँ, कम है तो क्या मसला है यार? कोई बात ही नहीं है। भूल जाएं, भूल जाना चाहिए। मुझे भूल जाना चाहिए। वो काम कर रहे हैं, उनको काम करने दें। आवाम के लिए पड़े आवाम क्या जी? पीपल्स पार्टी वाले फिर क्यों पीछे पड़े? बाबा रिवान पीपल्स पार्टी वही केस नहीं, वो तो पीटीआई पर है, पीपल्स पार्टी तो गई नहीं कोर्ट में। सर वो केस तो वही लड़ रहे हैं ना। अच्छा, केस तो वही लड़ रहे हैं। अगला वोट किसकी तरफ? पीपल्स पार्टी के अभी भी हम भरपूर तरीके से आपको देंगे और भरपूर सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिटन रोड से हम लोग मौजूद थे, हल्का NA 120। आपने गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पे उन्होंने कहा मैं पीपल्स पार्टी का वोटर हूँ, लेकिन माना इस बात को कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने काम भी यहाँ पर किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एतराज़ात हैं और कुछ का ये कहना है कि हम सपोर्टर हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस हल्के के एक और इलाके में जाएंगे और वहाँ के लोगों से कुछ गुफ्तगू करते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से क्या राय रखते हैं। हमारे साथ हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हल्का NA 120 के अंदर हम लोग मौजूद हैं। पुरानी अनारकली का अब ये इलाका है और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को यहाँ से भी जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं।
अब देखना ये है कि यहाँ के अवाम भी इस हवाले से, पनामा लीक्स के हवाले से या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के काम के हवाले से क्या सोचते हैं। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। NA 120 वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ से जीते हुए हैं। 2013 से लेकर अब तक कितना काम हुआ है यहाँ पे? वो आए नहीं यहाँ पे, वो खुद तो आए नहीं, काम नज़र ही नहीं आ रहा कि आपके सामने जो भी है कौन सा काम हो रहा है। नहीं, लेकिन ये वज़ीर आज़म का काम तो नहीं है ना इस तरह गटर। उनका वो जो है MNA वो तो आए हैं ना यहाँ पे। MNA वो खुद है? माजिद ज़हूर है जो उनके MP है, वो जो है इसहाक साहब हैं, उनको चाहिए ये देखना, जो चेयरमैन हुए हैं यहाँ पे, उनको ये देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। उनके कोई बच्चे वगैरह आए हैं कभी, मरियम नवाज या ये लोग सारे? यहाँ पे हमें तो नहीं देखा कि कभी आए हों या नहीं आए हों। मरियम नवाज तो कभी आई नहीं, शुरू इलेक्शन में शुरू आई थी, जब ये इलेक्शन हुए उसके बाद वो नहीं आए। और ये पनामा का लीक्स का जो मसला चल रहा है, इसके बारे में कुछ पता है आपको? यार इसके बारे में वो रोज़ खबरें आती हैं, इमरान साहब कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा हम मुतफिक हैं, लेकिन इसका एंड तक हम पीछा नहीं छोड़े हैं। करप्शन जो ये कर रहे हैं वो साबित करके छोड़ें। अगली दफ़ा किसको वोट देना है? हमने तो कोशिश करेंगे इमरान खान को ही दें। कोशिश करेंगे, कोई रोक रहा है आपको? नहीं, रोक तो नहीं रहा, लेकिन वो नज़र आ रहा है ना जो भी है, तो वो हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा। अब देखें ना, यहाँ से हमारा घर गया है तो गैस आज तक नहीं हमारी लगी। 8 माह हो गया उनके पीछे जाते, यार हमारी गैस लगा दे। वो कह रहे थे कि आपकी गैस लग जाएगी, उन्होंने खड़े होकर हमें ये कहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी हम उसके ज़िम्मेदार हैं। 8 माह हो गए, हम गैस को कोई 25,000 मांगता, कोई 30,000 हमसे मांग रहा। अब घर से बेघर हो रहे हैं, घर लिया हुआ है, अब गैस नहीं हमारी आज तक लगी। डिमांड नोटिस हमारे पास है, गैस नहीं हमारी लगी आज तक। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये हल्का NA 120 वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ये हल्का है। आप देखा है यहाँ पे कोई काम शाम वगैरह हुए हैं 2013 के बाद से लेकर अब तक? काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले तो आपको पता है कि यहाँ चलना फिरना ही माहौल था, बस एक ये ऑरेंज लाइन वाला काम हो जाए और ठीक हो जाएगा सब। ये पनामा लीक्स का भी एक मसला चल रहा है, केस हुआ है उनके खिलाफ, इमरान खान साहब ने किया हुआ है। हाँ जी सर, ठीक किया है गलत किया है? मेरे ख्याल में एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि वो ये चाह रहे हैं कि करप्शन सामने आए, लेकिन दूसरी तरफ से उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ तो नहीं है ना। अच्छा, तो आपको लगता है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बेगुनाह? समहाउ। आपको लगता है? समहाउ। वोट किसको देंगी अगर मैं पूछ सकूँ तो? हाँ, वोट तो नवाज शरीफ को ही है। नवाज शरीफ को। हाँ जी। बैज 2 मिनट रखो। बैज क्या हाल चाल है? शुक्र है बाबा जी, वज़ीर आज़म जो जिथे रिक्शा खिला रहे हो तुम, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तो जिते ने, ठीक है, तुम रिक्शा चलाते हो, इतने कम शम किया उन्होंने? ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਾਨ ਮੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝੋ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਨਾਮਾ ਲੀਕਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬਹਰਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਵੋਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 18 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਗੇ? 18 ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। अरे फैसला नहीं किया? नहीं, हाली कोई फैसला। शुक्रिया भाईजान। इसी हल्के से ताल्लुक है आपका? ये यूनिवर्सिटी में मैं मुलाजिम हूँ। NA 120 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हल्का है यहाँ पे। लाहौर में कितना को काम किया है नवाज शरीफ साहब ने, किया है या नहीं किया? काम इस पहले से तो बेहतर है, क्योंकि इधर अक्सर ट्रैफिक जाम रहता था, और ये ट्रैफिक के अलावा ये सारा सड़क टूटा हुआ था, ये ठीक है। अच्छा, तो काफ़ी बेहतर है पहले से। पनामा लीक्स जो है उसके अंदर आपको पता है पनामा लीक्स का केस क्या चीज़ है? नहीं, इसके कुछ भी नहीं पता। फ्लैट के हवाले से कतरी एक वो लेटर आया हुआ है, ख़त आया हुआ है कोर्ट के अंदर, कुछ पता है उसके बारे में? हाँ, वो सुनते रहते हैं अक्सर चैनल्स पे। तो किसके वोटर हैं? देखें जी, जो राइट्स होंगे उनके वोटर हैं हम, जो हर काम करेंगे। किसको वोट देंगे 18 में? 18 में ये अब फैसला करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम है। अच्छा, अभी फैसला नहीं किया? नहीं, अभी नहीं, अभी तक तो ठीक है। इमरान खान साहब ठीक है या नहीं? देखेंगे वो क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनकी कोई मूवमेंट नहीं देखी। वो अपने सूबे में क्या कर रहे हैं, जिधर वो काम कर रहे हैं, उनको भी एक हल्का दिया गया है, तो उसमें देखेंगे। वो कहते हैं मैं करप्शन के खिलाफ मैंने केस किया है।
केस करने से तो कुछ नहीं होता, साबित भी तो करना होता ना कि ये साबित किया या नहीं। साबित नहीं कर सके वो। वाह, बहुत शुक्रिया। ये वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हल्के में कितना काम हुआ है? बहुत काम हो रहा है, काफ़ी काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा, तो मतलब ये पैनामा लीक्स के बाद कोई फ़र्क पड़ा है उनकी शोहरत में आपके ख्याल? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, काम ऐसे ही हो रहा है। अल्लाह के फजल से वैसी तरक्की हो रही है। वैसे हम मुतमईन भी हैं इसलिए कि वो बिजनेसमैन है और हम भी कारोबारी हैं। वो बिज़नेस को समझते हैं और उतार चढ़ाव को समझ रहे हैं, इस वजह से हम तो उनसे मुतमईन हैं। क्योंकि कोई करप्शन नहीं हुई भी? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जब अच्छा काम करता ना तो हर बंदा उसकी मुखालफत करता है। वो अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए मुखालफत हो रही है। ठीक, अगर वो भी दूसरों की तरह वडेरों की तरह खाते पीते तो फिर कोई बात नहीं थी। शुक्रिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, अगर आपको तकलीफ ना हो, ये बताएं, आप हल्का NA 120 वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का हल्का है, कसूरवार हैं वज़ीर-ए-आज़म पैनामा लीक्स के अंदर? कुछ पता है पैनामा लीक्स के हवाले से? नहीं, उसका नहीं पता। बहरहाल वो कसूरवार नहीं है। वो देखें कि ये काम करा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान लाहौर के लिए। तो खैर उन्हें सड़कें वगैरह, पुल ब्रिज, मेट्रो के लिए। वो इमरान खान साहब कहते हैं इससे कुछ नहीं होता। नहीं, ये देखिए, आप मेरी बात सुनिए। ये देखिए, आपने अगर लोगों के काम करना है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर बनाए, उनकी सेहत के ऊपर काम करें। वो तो अल्लाह पाक उनको हिदायत है इस सिलसिले में भी। लेकिन आप ये देखें कि मेट्रो नवाज शरीफ साहब को दे दे, वो इस राय के लिए भी आए हैं। लेकिन आप ये देखें कि मेट्रो स्टेशन पे आप चले गए, आपको वहाँ बैठने की सीटिंग नहीं मिलेगी। अवाम सहूलत है, अवाम के लिए सहूलत ही है ना ये। लेकिन मियाँ साहब से एक मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि उनको चाहिए कि हॉस्पिटल का थोड़ा सा निज़ाम को बेहतर करें। हॉस्पिटल को बेहतर करें। वहाँ किसी की कोई केयर नहीं है इतनी। 18 में किसको वोट देंगे? 18 में हम देखें, अब ये मौके पे ही है, नून लीग को ही देंगे बहरहाल। अच्छा, ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? कुर्बान भाई, ये यहाँ पे लाहौर के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कोई काम शाम किया नज़र आता है? हाँ, नज़र आता है। क्या काम किया है? पुल बनाया जी। और क्या नज़र आता है आपको? और कुछ सड़कें उन्होंने बनाई हैं। अच्छा, जियान मंदिर के आसपास। आपको लगता है उन्होंने अच्छा किया है? मतलब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में या अपने हल्के में NA 120 में तो अच्छा काम? इसके अलावा ज़िला उकाड़ा में आसपास जो भी बड़ी सड़कें ने काफ़ी बड़ी की सड़कें। अच्छा, आप वहाँ पे भी देखते रहे, वहाँ पे भी काम हुआ है? क्योंकि हमारे इलाके की सड़कें बन रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ लाहौर में काम किया और कहीं काम नहीं किया। नहीं। अच्छा, ज़िला उकाड़े के पास शेरगढ़ वहाँ में काम कर रहा है, अभी तो सड़कें बन रही हैं। अच्छा जी। ये आजकल एक सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ एक केस चल रहा है, उसके बारे में कुछ पता है आपको? नहीं, कुछ नहीं पता। किसको वोट देंगे अगली दफ़ा? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को होगा। शुक्रिया। ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में या हल्का NA 120 जो उनका हल्का है जहाँ से वो जीते हैं, वहाँ पे कोई काम शाम किया? सर, क्योंकि मेरा तल्लक तो हाफिजाबाद से है। अच्छा, तो अगर आप मुझसे चलें वो बता दें, लाहौर से बाहर कितना काम किया, हाफिजाबाद में कितना काम किया? वो भी तो पंजाब भी तो नहीं है। 102 में तो फिलहाल तो हमने कोई काम नहीं देखा। हमारी रोड है जो हाफिजाबाद से जाती है हमारे गांव की तरफ, वो टूट फूट का शिकार है। 5 साल हो चुके हैं। अवाम उसमें ऐसा हुआ है कि काफ़ी बंदे जो एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसके बावजूद भी वहाँ कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे वो जो हल्के की हैं वो MNA हैं, सायरा अफजल तारड़ हैं, वो आल्सो द अफजल तारड़ साहब जो वेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो इसके बावजूद भी हमारी जो रोड है वो इस बहाने ये बात भी जो है ना आज मीडिया के ऊपर आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। दसो लाहौर में नवाज शरीफ जावे बड़ा वोट पा लिया बिजली का बिल जोर रुपये यूनिट 15 रुपये यूनिट लै गया। 10-10 12-12 हज़ार रुपये घर के बिल आ रहे हैं, कितों देंगे? नवाज शरीफ का कसूर है? नहीं तो वर्ल्ड बैंक ने मुआदा मैं किया, MF ने मुआदा किने किया? सागडार ने किया ना। तो वो शर्तां नहीं मनोगे, फलानी चीज़ बताओ फलानी बताओ ना, कर्जा बाहरों लो, अपने पैसे पाकिस्तान लियाओ। क्यों नहीं लेंगे अपने पाकिस्तान पैसे? अपने पैसे सारे बाहर ने, अपने पुत्र भी सेफ ने, अवाम रोटी तो मर्जी पी है, तो हर चीज महंगी। पैनमा का जो केस हो रहा है, पैनमा ने हार जाना है, खाना आराम ने हार जाना है। किन्ने हार जाना है? नवाज शरीफ ने हार जाना है। अच्छा, अगर जज सही फैसला करे ना हार जाएगा। अच्छा,
तो यही तो पढ़ने में अपना पैसा पाकिस्तान लियाओ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਮਕਾਨ ਰੰਗਮਲ ਸ਼ਾਲਵੀ ਗਿਆ ਰਹਿ ਇੱਥੇ 32 ਚੌਂਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ਾਹਬਾਗ ਚਲਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 50-60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਕੱਠੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਓ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਤੀ ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਨ ਮੈਟਰੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾੜੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰੋ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਕੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਅਜੀ ਬਕਾਰੀ ਬਿਰਦੇ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਟੈਕਸੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਨ में यूनिवर्सिटी ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ यूनिवर्सिटी है मैं न्यू कैंपस आ रहे हैं अंदर बहुत शुक्रिया नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी लोगों की अपनी राय है वो कुछ लोग समझते हैं कि वो खान साहब के साथ हैं कुछ का समझना है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने इस हल्के में काम नहीं किया एक ब्रेक के बाद इसी हल्के के एक और इलाके में वहाँ की आवाम क्या राय रखती है बताएंगे आपको हमारे साथ नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक हल्का एन 120 के अंदर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोग मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे इसी दौरान हमें एक स्ट्रीट आर्टिस्ट कहा जाए तो वो हमें मिले हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ इस हल्के में क्या कुछ हो रहा है अंदर की खबर मैं आपको देता हूँ यहाँ पे तो सवालात उनके सामने रखते हैं देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने यहाँ पे कितना काम किया है तो बताइए किस तरह आप हमें बता सकते हैं और कितना काम किया ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है और वो इसी में बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं मैं बेसिकल आर्टिस्ट हूँ और मैं मुख्तलिफ आर्टिस्टों की आवाज़ में मैं आपको बताता हूँ जैसा कि अमिताभ बच्चन अगर नवाज शरीफ साहब के बारे में या शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहेंगे तो अमिताभ बच्चन कहेगा देख सजनों मैं बोल रहा हूँ श्रीमान अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से हमारा ये ऑप्शन है कि देखने और सुनने में आया है कि हुकूमत जो भी करती है वो समाज और हुकूमत के खिलाफ होता है और हमारा ये मानना है कि हम ऐसा करने से पहले 100 बार सोचते हैं। नाना पाटेकर अरे होता है ही चलता है अपने लोग है ही करना पड़ता है अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा हुकूमत जो भी कहती है वो करना पड़ता है लेकिन क्या करे अरे क्या करे ऐसा मुल्क है हमारा क्या करे। मथन चक्रवर्ती दादी माँ का कसम आए अरे अपन जो बोलता है वही चम करता है। चौधरी शुजात साहब इन्होंने कह रहे थे मेरी बहू जो भी है शेर राय साहब ने चौधरी शुजात को पूछा कह रहे थे आप ये बताइए कि आप जुम्मे की नमाज कहाँ अदा करते हैं जुम्मे की नमाज कौन सी मस्जिद में पढ़ते हैं। चौधरी साहब का अपने एक स्टाइल है। चौधरी साहब कह रहे थे नहीं जुमा जो है मैं इतवार को पढ़ लेता हूँ रश्मि नहीं खत्म नहीं होता मैंने मेरी बात इमरान खान साहब अच्छा वो इमरान खान साहब वो कह रहे हैं अब मैं ये बात बता देना चाहता हूँ मियाँ साहब तरीक इंसाफ एक पार्टी देखे कोटा में जलसा तब्दीली आई नहीं तब्दीली आ गई है। मेरा सवाल आपने जवाब ये बताएं अच्छा नहीं ये बताएं कि पैनमा लीक्स के अंदर उनके ऊपर केस हुआ है इमरान खान साहब ने तब्दीली वाली उन्होंने केस किया हुआ है क्या लगता है वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कसूरवार हैं। ये उनका एक अपना एक मामला है लेकिन जो शेख रशीद ने बयान दिया मुझे उसका बड़ा अच्छा लगा बयान। शेख रशीद कह रहा है देखे जी ये मेरा ये मशगला है अब मैं बताना चाहता हूँ कि इतना तो वो अनारकली को बचाने के लिए शहजादा सलीम ने मदद नहीं की थी जितना कतर का शहजादा जो है वो शहबाज शरीफ को बचाने में मदद कर रहा है। अच्छा वैसे मेरे सवाल ही आपने मुझे भुला दिए इस किस्म की आपने यहाँ पे एक्टिंग की है कौन कौन से आप ये जो एक्टर्स हैं उनकी मिमिक्री कर लेते हैं। सर तकरीबन 52 एक्टर हैं जिनकी मैं पैरोडी करता हूँ।
मैंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल किया 2009 में, मुख्तलिफ चैनल्स में काम किया है पैरोडी के हिसाब से। तो ये मुल्क हमारा फ़नकारों का मुल्क नहीं है। 10 बजे शादी हाल बंद है, डीजे पे पाबंदी है, इसलिए ये थोड़ा सा बच्चों को पालने के लिए ये सिस्टम। ये आप इसलिए यहाँ पे ये क्या चीज़ बेच रहे हैं आप? ये मकई की रोटी है, साग है और साग पराठा है। और इससे आपका गुजर बसर हो रहा है? इसी से हो रहा है बस। आपने वैसे कहीं भी परफॉर्म किया है पहले? मैंने किया परफॉर्म, लेकिन सर वो चैनल्स पे भी करते हैं तो वो वही 3 माह के बाद पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा, तो ऐसे गुजारा नहीं और है। बाहर भी कहीं किया? हाँ भाई, कहाँ? मलेशिया गया हूँ, दुबई गया हूँ, इंडिया गया हूँ, चाइना गया हूँ। लेकिन इसके बावजूद आपको मजीद सर मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझ पे 10 लोगों की जिम्मेदारी है जो खाने वाले हैं, जिनको मैं ये करूँगा तो वो खाएंगे। हादसाती तौर पर आपसे ये मुलाकात हुई है, अल्लाह करे कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई चांस मिले, लेकिन आपकी इस मिमिक्री के लिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। टू द पॉइंट में हमारी कोशिश ये थी कि हल्का NA 120 के अंदर यहाँ की आवाम की राय आप तक किसी तरह पहुँचाई जा सके। आवाम की राय भी पहुँचाई, आवाम का टैलेंट भी हमने आप तक पहुँचाया। हल्का NA 120 के अंदर मसाइल तो मौजूद हैं, लेकिन मिली जुली राय है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि हाँ, कुछ नाराज़गियाँ हैं वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से, लेकिन वोट हम फिर भी ज़्यादातर आवाम का ये कहना था कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को ही देंगे। जाते जाते एक अहम बात फिर से, हल्का NA 120 से तो हमने आपको ये रिपोर्ट कर दिया। अगले हफ्ते हल्का NA 56 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का हल्का है, वहाँ की आवाम से भी राय उनकी जानेंगे कि वो इमरान खान साहब के बारे में अब क्या सोचते हैं। टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।